इस वैरायटी का जो एवरेज उत्पादन है विपरीत परिस्थितियों में भी ये आपको मिनिमम 23 क्विंटल का उत्पादन देगी। ये यूनिवर्सिटी लिखित में किसानों को देती है। अच्छा, भी कम जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जितनी गर्मी एडवर्स भी हो जाए, अच्छा, ये 23 क्विंटल आपको देगी ही देगी। अरे वाह, ये बहुत बड़ा उत्पादन है अपने आप में। बिल्कुल जी, तो इसकी जो बालियों में जो घुरी है जिसको हम मक्खी बोलते हैं जी, वो बहुत ज़्यादा टाइट है, भी गैप नहीं है गैप नहीं है। उसमें। इस वैरायटी ने अपने साथ जितनी भी वैरायटियाँ थी 2851 थी या कोई अन्य वैरायटियाँ थी, जी, उनको पछाड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया उत्पादन को लेके। उत्पादन को लेके, नहीं उत्पादन तो को कहते लेके। हैं ना भी 28 से 51 का सबसे ज़्यादा झाड़ है नहीं, 85 में। वो सब बातें पुरानी हो गई हैं सर। जी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। इस वैरायटी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगर प्रथम स्थान 3 साल किया है जी, तो कोई मुख्य विशेषता है तभी हाँ, हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल जी। किसान भाइयों, आज हम दोबारा से फिर भाई गुरबाज सिंह डबरी जी के पास पहुंचे हैं और आज हम आपको गेहूं की वैरायटी बताएंगे जी, जो अगेती गेहूं की वैरायटी हमारे किसान भाई बीज बोते हैं, उसकी वैरायटी के बारे में बात करेंगे। और आज आपको एक ऐसी वैरायटी दिखाएंगे जो, जैसे कि आजकल जो गर्मी पड़ रही है ना, तो हमारे किसान भाई चिंतित हैं कि ज़्यादा गर्मी से जो दाना है वो पतला रहेगा, झाड़ भी कम रहेगा। गर्मी ज़्यादा की वजह से ऐसी वैरायटी आज आपके लिए लेके आए हैं जो आपको उत्पादन क्षमता बिल्कुल बराबर का देगा और आपको डर भी नहीं रहेगा कि ज़्यादा गर्मी से हमारा दाना जो पतला रहेगा, झाड़ कम रहेगा। तो हम बातचीत करते हैं भाई गुरबाज सिंह जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। वो ठीक ठाक हो जी? हाँ, कृपा जी कृपा। तो सर, आज हमारे किसान भाइयों को जो आपने वैरायटी जो लगाई हुई है जी सर। और जो हीट वाली वैरायटी आई है नई, आज हमारे किसान भाइयों को वीडियो में बताएं कौन सी वैरायटी ज़बरदस्त है। हाँ, सबसे पहले मैं आपका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जी धन्यवाद। मैं गुरबाज सिंह वीर, गाँव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। देखिए, हमारे पास लगभग 13-14 वैरायटी जो गेहूं की हैं वो बीज उत्पादन में लगी हुई हैं। उनमें से जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के बीज हैं वो लगभग ब्रीडर से ही तैयार हो रहे हैं, ब्रीडर से फाउंडेशन है। बाकी जो भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान के बीज हैं वो तो सभी किसानों को टीएल के रूप में मिलता है लगभग, लेकिन वो होता फाउंडेशन है किसान को फाउंडेशन के रूप में, लेकिन उसका टैग नहीं होता है। इसी तरह से IRI के बीज भी हमारे पास लगे हुए हैं जी। अब जो हमारे इस फार्म जो हम काछुआ रोड के ऊपर खड़े हुए हैं जी, जिसको हम स्टेट हाईवे नंबर 9 बोलते हैं, जो मेरे पीछे आप सड़क देख रहे हैं जी, उस रिसर्च फील्ड पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर लगभग 5 किस्में हमने लगा रखी हैं। और इसमें से जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की वैरायटी है वो PBW 725 है। अच्छा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो फील्ड लगा हुआ है 4 एकड़ के आसपास ब्रीडर बीज लगा हुआ है। ये वैरायटी सन 2015 में रिलीज़ की गई। डॉक्टर नवतेज सिंह बैंस के द्वारा ये वैरायटी रिलीज़ की गई है। जी सर। ये उनके द्वारा ही विकसित की गई है ब्रीडिंग के माध्यम से। अच्छा जी। ये कोई सीमेंट की लाइन नहीं है, उन्होंने अपने हाथ से इसको तैयार किया है, क्रॉसिंग कराकर कई सालों की मशक्कत के बाद इस वैरायटी को रिलीज़ किया गया है। इस वैरायटी का जो एवरेज उत्पादन है विपरीत परिस्थितियों में भी ये आपको मिनिमम 23 क्विंटल का उत्पादन देगी। ये यूनिवर्सिटी लिखित में किसानों को देती है। अच्छा, भी कम जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जितनी गर्मी एडवर्स भी हो जाए, अच्छा, ये 23 क्विंटल आपको देगी ही देगी। अरे वाह, ये बहुत बड़ा उत्पादन है अपने आप में। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, इसके उत्पादन देने की जो क्षमता है वो लगभग 27 क्विंटल के आसपास है। जी, हमने हमारे पास 4 और इसमें अब तक ये 2015 से 2023 हो गया। इसमें पीला रतुआ और भूरे रूप का प्रकोप नहीं है। 105 सेंटीमीटर के आसपास कद है। जी, ये जो किस्म है ये अधिक उत्पादन देने के में सक्षम है। अगर आप इसकी बालियां देखेंगे आप तो इसकी जो बालियों में जो घुरी है जिसको हम मक्खी बोलते हैं जी, वो बहुत ज़्यादा टाइट है, भी गैप नहीं है गैप नहीं है। अगर आप दूसरी किस्म देखें उसमें काफ़ी गैप होता है, बाली लंबी होती है लेकिन गैप होता है। ये बाली लंबी भी है और इसमें आप देख सकते हैं जो दाने हैं भरपूर मात्रा में हैं। जो ये जो इसकी किस्म की जो विशेषता है ये दूसरी विशेष किस्मों से इसको भिन्न करती है। जी, जी सर। इसका जो स्टेम है वो भी काफ़ी अच्छा है, इसमें गिरने की आशंका नहीं है। 4 पानी हम इसमें लगा चुके हैं। अच्छा ये 28 अक्टूबर की बिजाई है हमारे पास। जी, इसका बीज उत्पादन कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा क्षेत्र हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड का तेराई का एरिया, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उदयपुर और कोटे की घाटी को छोड़कर इसकी सिफारिश की जाती है। अच्छा जी, PBW 725 की। PBW 725 पंजाब में इसका बहुत बड़ा रकबा आता है जी, सर। बिल्कुल। जो किसान भाई एक बार फसल लगाता है फिर उसको शिफ्ट करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इस वैरायटी की विशेषता ये है कि 23 क्विंटल का एवरेज उत्पादन आपको विपरीत परिस्थितियों में दे रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा उत्पादन है। बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी की उत्पादन। वेबसाइट पे ऊपर जाएंगे जी, तो वहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 23 क्विंटल उत्पादन है इसका। तो ये बहुत बड़ा उत्पादन है। इसी के साथ साथ हमारे पास DBW भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान की DBW 327, जी,
DBW 187 और DBW 370, 71 और 72 हमारी थोड़े थोड़े पैचेस में लगी हुई है, अच्छा। जिसका हम बीज उत्पादन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे साथ पास पछेती किस्में लगी हुई हैं, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की उन्नत 550 और PBW 771। अच्छा जी। PBW 771 मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जी जी। कि ये किस्म बहुत बढ़िया है और जितने भी किसान पिछले 3 साल में ले गए हैं और उनका बहुत अच्छा उत्पादन मिला है। ये मात्र वैरायटी 130-135 दिन में पक के तैयार हो जाती है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं फील्ड, ये PBW 771 है जी। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये वैरायटी लगातार 3 साल राष्ट्रीय जो ट्रायल रहे हैं नेशनल लेवल के ऊपर उसमें रही है। अच्छा। और उस ट्रायलों में ये प्रथम स्थान पर अपना डाटा देती रही है। अच्छा जी। ये बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य इस किस्म के बारे में है, जो पहले स्थान पे रही है। जो पहले स्थान पर रही है। अरे ये वाह। नेशनल लीज वैरायटी है सन 2019 में। इस वैरायटी ने अपने साथ जितनी भी वैरायटियां थी 2851 थी या कोई अन्य वैरायटियां थी जी। उनको पछाड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया उत्पादन को लेके। उत्पादन को लेके नहीं उत्पादन तो को कहते लेके। हैं ना भी 28 से 51 का सबसे ज्यादा झाड़ है नहीं, पछेती में। वो सब बातें पुरानी हो गई हैं सर। जी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। इस वैरायटी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगर प्रथम स्थान 3 साल किया है जी। तो कोई मुख्य विशेषता है तभी हाँ, हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। 771 नंबर वैरायटी की विशेषता यह है कि ये मात्र 130-35 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। अच्छा जी। जो किसान भाई हमारे गन्ने वाले हैं, आलू वाले हैं, इसकी सिफारिश 1 नवंबर से लेके हम इसकी 30 दिसंबर तक इसकी बिजाई की सकती है। इसके पौधे की जो ऊंचाई है लगभग 98 सेंटीमीटर है। अच्छा अर्धबोनी किस्म के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। गिरने की शंका बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। इसमें हम 4 पानी दे चुके हैं और बहुत अच्छी खड़ी हुई है। इसमें टिलरिंग 29, 67, 28, 51 से बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। इसकी जो बालियां हैं, बालियों में जो घुरी है, जो मक्खी इसको बोलते हैं, जहाँ दाने का जो गैप है वो नहीं है, वो काफ़ी टाइट है, और इसलिए झाड़ ज्यादा है इसलिए इसका उत्पादन देने की क्षमता ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये तो पूरी। सर जैसे हम बात करें इसकी उत्पादन क्षमता 1 एकड़ के कितने क्वांटल की आपने हाईएस्ट निकाली? देखिए हमारे को जो प्रथम वर्ष में जो इसका बीज प्राप्त हुआ था वो लगभग हमारे को 5-7 किलो बीज प्राप्त हुआ था। जी। तो उस समय हमने बड़े ध्यानपूर्वक इसको लगाया था और हार्वेस्ट करके थ्रेशर से निकाल के जो हमने तोली थी तो उसका तोल आया था वो 1 एकड़ के हिसाब से 27.5 क्विंटल था उसका उत्पादन। अच्छा, 18 मरले जगह थी सर वो। 18 मरले जगह 18 जगह मरले थी सर। तो 18 मरले में हमारा जो उत्पादन रहा पर एकड़ के हिसाब से वो 27.5 क्विंटल था। अगले साल फिर हम इसको बड़े स्तर पर ले गए जी। तो हमारे को जो उत्पादन रहा 4 एकड़ का वो 25.5 क्विंटल उत्पादन रहा। अच्छा, जब ये ज्यादा लगी तो फिर 25.5। पिछले साल सर ये इसका जैसे गर्मी एकदम गर्मी, बड़ी, हाँ जी हाँ जी, तो बिल्कुल। ये हमारे को हमारे मित्र हैं वो फगवाड़ा से, जी उन्होंने हमारे को लोडोवाल से ब्रीडर सीड भेजा था तो लेट हो गए थे। जी। तो 17 नवंबर को बिजाई करी थी। 17 नवंबर को भी लगाकर 24 क्विंटल का उत्पादन हमारे को देगी थी, अरे जब वैरायटियाँ 15, 16 और 10 क्विंटल पे रह गई थी सारी। वाह जी वाह, ये क्या इसकी बात है। खासियत PBW 771। और ये पछेती वैरायटी है जी। ये पछेती वैरायटी 30 है। नवंबर तक लेकिन मैं किसानों को ये कहूंगा कि अगर अगेते में भी आप लगाएंगे जी। तो ये आपको मार्च के महीने में भी ठंड के पक के तैयार हो जाएगी और आपको जी। 27 क्विंटल का उत्पादन दे देगी। दे देगी, क्योंकि जितने जल्दी ये पकेगी उतने हाँ, ठंड में बिल्कुल, पकेगी, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे सर हम बात करें इस वैरायटी में, और एक वैरायटी आएगी जो 725, 187 दूसरी वैरायटी जो भी है गेती वाली जी। उसमें सबसे ज़्यादा बीमारी की बात करें तो कौन से बीज में आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा बीमारी है? देखिए जितनी भी हमारे पास किस्में लगी हुई हैं वो बीमारी रहित है, वो रोग रहित है। अच्छा जी। हमने कभी भी ऐसी वैरायटी का उत्पादन नहीं किया है जिसमें बीमारी हो और फार्मर के फील्ड पर जाए और वहाँ पर उसके लिए आशंका पैदा करे। ये नुकसान हो जाता है ना। कोई भी, जैसे 29 67 है, 30 86 है, ये पुरानी वैरायटी हो चुकी है जी और ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट के प्रति संवेदनशील है। जी तो जी। इसलिए हमारे पास जितनी भी वैरायटी हैं उसमें ब्राउन रस्ट और ब्राउन रस्ट का येलो रस्ट का प्रकोप नहीं आता है। तो हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे कि आप किस प्रकार की वैरायटी लगाएं? देखिए मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनम्र विनती करता हूँ जी। कि इधर उधर ना देखें, जो किसान भाई का अनुभव है उसको ध्यान में रखें और वो ही वैरायटियाँ आप उत्पादन में लगाएं जो आपके फील्ड पर 22 क्विंटल से ऊपर उत्पादन दे। बिल्कुल बिल्कुल सर। नई वैरायटियों के पीछे भागने का कार्य ना करें। जी। नई वैरायटियाँ हमारे पास भी हैं, आपको चाहिए वो ले जाना, टेस्टिंग के लिए ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। लेकिन जो वैरायटियाँ हम टेस्ट कर चुके हैं जी। जो आपके फील्ड पर 22 क्विंटल से ऊपर उत्पादन देंगी वो ही आपके लिए सक्षम है। आपका उत्पादन स्तर भी, उत्पादन की लागत भी कम करती हैं जी। और आपको एक फिक्स्ड अमाउंट उत्पादन का दे के आपकी जेब में डाल देती है। जी, और जेब खर्चा जो वो कम रहेगा जेब इसका कम ना, रहेगा, हाँ। और अपना जो उत्पादन क्षमता वो ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा रहेगी सर। वाह जी वाह। हाँ। तो सर जैसे हमारे कई किसान भाई अनेक राज्यों से हैं,
पहले भी हमने वीडियो बनाई थी 1847 बीज जी सर, की, जी सर। और भारी डिमांड अभी बहुत भी किसान डिमांड भाइयों के आ हो रही है रही ना। सर, बहुत तो जो 1847 का बीज है वो अभी उपलब्ध है या नहीं? देखिए 1847 का बीज लगभग समाप्त हो चुका है। अच्छा जी, 1847 का बीज हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक है फिर सर। भी कोई आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आता है जी, तो हम उसका मान सम्मान जरूर करेंगे, अच्छा जी। उनको जरूर मुहैया करा देंगे। तो किसान भाइयों देख सकते हो, भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दी है। तो सर जैसे ये वैरायटी जब पक जाएंगी, जितनी भी वैरायटी हैं, किसी किसान भाई ने यदि कोई ख़रीदनी हो तो वो किस नंबर पे संपर्क करें, कहाँ पे उनको आना पड़ेगा? देखिए मेरा गांव डबरी है, जी करनाल से जो काछवा रोड, पेहवा रोड, सीतामढ़ी डांड रोड जा रहा है उसके ऊपर पहला गांव मेरा आ जाता है, जी डबरी गांव है। जी। जो भी किसान भाई बीज लेना चाहता है हम्म, बीज ले सकते हैं। हमारे पास लगभग फाउंडेशन ही बीज होते हैं। जी 98 96 81 14 14 पर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। जी अगर आप दूर दराज से हैं, जी आप खाते में पैसे डाल सकते हैं। जी मैं आपको आधार कार्ड आपने देना है जी, और उसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट पे हम आपको घर तक पहुंचा देंगे। डिलीवरी करा जी देंगे। सर। तो किसान भाइयों, पहले ये जो बीज था, पहले डिलीवरी नहीं होता था। अब भाई ने भारी डिमांड पे किसान भाई जो दूर दूर से नहीं आ सकते, हमारे छोटे किसान भाई हैं, छोटे एकड़ में खेती करते हैं, उनके लिए आपको डिलीवरी भी उपलब्ध करा दी है। कोई भी यदि आप बीज खरीदोगे तो आपने बस आधार कार्ड की फ़ोटो भेजनी है और जितना अमाउंट होगा बीज का वो डाल के आपको पूरे एड्रेस पे आपको बीज पहुंच जाएगा। तो जो अगली वीडियो आ रही है, अगली वीडियो आएगी जी, जो हमारे किसान भाइयों की डिमांड थी कि जिनके जो कलर खेत हैं, जहाँ पे यानी कि जैसे हम बात करें कि नमक वाला खेत है, उनकी जो वैरायटी हैं उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। उन्होंने ये 2-3 एकड़ में तकरीबन लगाई है, कलर वाले खेत में भी लगा के टेस्टिंग की है, उसके बीज के बारे में भी आपको बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें ताकि आपको भी पता लगे और किसान भाइयों को भी पता लगे कि कौन सा हमें बीज गेहूं का लगाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।